का परिवार का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हर एक व्यक्ति के लिए। तो आज ये हेल्थ सेशन करना बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो सबका स्वागत करता हूँ। आज आपने आपका कीमती समय यहाँ पे आपकी हेल्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपने यहाँ पे दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मेरा नाम है दोस्तों संदीप कोटवाल। मिसेस योगिता के साथ में पैशनेटली इस अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हूँ और विनिंग टीम की तरफ से आज की जो मीटिंग होने जा रही है इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। एज अ वेलनेस कोच, हेल्थ कंसल्टेंट, मैं आपसे चाहता हूँ कि आने वाले जो 30 to 40 मिनट्स है इसको आप एक अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट फोकस रखते हुए अटेंड करें, ताकि कोई जो टॉपिक है या कोई चीज है वो अगर आपसे मिस हो गई तो उसको आप कवर करने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप उसको नोट्स निकाल सकते हो। और आप फर्स्ट टाइम भी आए हो यहाँ पे आज इस हेल्थ सेशन का हिस्सा बन रहे हो तो भी आपके पास नोट पैड और पेन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप मेरे से या आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप इसको इवेल्यूट कर सकते हैं। जो भी आपके चैलेंजेस है या प्रॉब्लम्स है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ में। बराबर। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी हेल्थ सेशन में। यस, बजरंग कीरदत्त। यस, आप हैंड रेज कर रहे हो सर, कोई बात करनी है आपको? यस, बजरंग सर, आपको अनम्यूट किया है, कुछ बात करनी है? ओके, जो जो भी सवाल जवाब रहेंगे हम सेशन एंड होते ही हम उसको ये करेंगे। यस, साधना ताई आई है तो मैं उनको पोस्ट करता हूँ। और भी अगर कोई है डायमंड एंड अबो तो हैंड रेज करे ताकि मैं आपको पोस्ट कर सकूं। यस, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। सो आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। ऑप्टिमल हेल्थ हमें कैसे रखनी है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो यस, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आज देखते हो आप तो कोरोना में भी आपने देखा होगा कि कोरोना जब से आया बहुत सारे लोग अपने गांव में गए, वहां पे रहना पसंद किया। नेचर के साथ रहना पसंद है हमें, हर किसी को। अगर हमें कभी हिल स्टेशन जाने का मौका मिलता है तो भी हम रिलैक्स करते हैं वहां पे। तो नेचर से कनेक्शन जो है ना वो बनाए रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेचर से ही बहुत सारी चीजें हमें हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारे जो इश्यूज है उसको भी सॉल्व करने के लिए अच्छा होगा। और जब हम नेचर के साथ होते हैं तो बहुत बढ़िया पार्ट होता है हमारे साथ कि हमें खुशी बहुत होती है, एक रिलैक्सपन महसूस होता है। तो ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है, तो नेचर को भी थोड़ा समझते हैं हम। नेचर से थोड़ा समझने के लिए देखिए, अभी एक प्रकृति शब्द हम यूज करते हैं। तो ये प्रकृति शब्द हम हमारी बॉडी को भी कहते हैं, और दूसरा है कि हम हमारी जो अर्थ है उसको भी प्रकृति कहते हैं। तो बातों बातों में हम कहते हैं ना कि अभी अगर माहौल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो प्रकृति कुछ ठीक नहीं नजर आ रही, तो वो तो नेचर के लिए हो गया। और दूसरा है कि अभी बॉडी, अभी अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं है या वो कुछ प्रॉब्लम है, इलनेस आया है या कोई भी दिक्कत है, तो वहां पे हम उसको भी कहते हैं कि हमारी प्रकृति आज ठीक नहीं है। बराबर। तो प्रकृति में विकृति आ जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रकृति शब्द जो है, जो नेचर ने हमें दिया है, ये दोनों को भी सिमिलरिटी बहुत है, इसके लिए वो दोनों चीजों को प्रकृति कहा जाता है। बराबर। अभी थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या, अभी जो नेचर है, नेचर में डिजास्टर क्या क्या है। तो अगर आप नेचर में डिजास्टर सोचते हो तो भूकंप है, अर्थक्वेक होता है, या साइक्लोन आता है, या कुछ भी आता है, तो ये जो चीजें हैं ये इसकी वजह से होती है। नेचर को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है। बराबर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे नेचर में कुछ प्रॉब्लम्स है और उसको कंट्रोल, तो मतलब वो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो अग्नि, वायु, जल, ये तीनों चीजें उसके लिए बहुत मैटर करती है। तो ये बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर अग्नि ज्यादा हो गया हमारे इसमें सोसाइटी में, अग्नि ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वायु ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, और वायु कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। जल का देखिए, जल ज्यादा हो गया, अभी बारिश में जहां जहां जल ज्यादा हुआ वहां पे पूर आया था।
और अभी आपने देखा कि बाढ़ आई थी, ये सब कुछ हुआ, बहुत सारे जो गांव है वो गए उसमें। तो जल कम भी हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों का बैलेंस रहेगा तो ही हम ठीक से रह सकते हैं। वैसे ही दोस्तों, हमारे प्रकृति के लिए भी सेम है। हमारे प्रकृति के लिए भी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अग्नि वायु जल है उसके रिलेटेड ही। तो वो चीजें क्या है? तो वो है वात पित्त कफ। अगर आप ये तीन दोष को समझ लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये तीन दोषों को हमें समझना होगा। और हर व्यक्ति आज जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हमारा हर एक का जन्म जो है ये इसी कण से बना है, वात पित्त कफ। ये किसी की वात प्रकृति हो सकती है, किसी की कफ प्रकृति से हो सकती है, किसी की पित्त प्रकृति हो सकती है। और ये तीनों से फिर बना है सेल। हमारी जो बॉडी में अगर आप एकदम सूक्ष्म में देखते हैं तो वो है सेल। सेल से बने हैं टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बनी ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। तो अगर छोटी से छोटी चीज हमारे बॉडी में वो है सेल। तो सेल की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में 63 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स एक्टिवेट है। और ये सेल्स को जो चाहिए वो अगर हम देना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो ये पूरे बॉडी का अगर सूक्ष्म देखा जाए तो बेस है वात पित्त कफ। अगर वात पित्त कफ के बारे में आप देखते हो तो आज के तारीख में ये तीन दोषों की वजह से बहुत सारी बीमारियां मार्केट में है। अगर वात प्रकृति की देखते हो तो आज 28 से ज्यादा जो 80 से ज्यादा बीमारियां है वो वात प्रकृति से है। 40 से ज्यादा बीमारियां है जो हमारे पित्त से कनेक्टेड है। और 28 से ज्यादा बीमारियां है वो हमारे कफ प्रकृति की वजह से। तो ये तीनों को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और अगर आयुर्वेदा का थोड़ा हम उसको कनेक्ट करते हैं तो ये तीन दोष कहा गया उसमें आयुर्वेदा में। और ये तीन दोषों की वजह से इसको बैलेंस अगर नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बहुत बड़ी बीमारी हमारे सामने आ सकती है अगर उसका हमने आज अभी ध्यान नहीं दिया तो। और बहुत सारे लोग आज बीमार भी है तो उसी की वजह से है कि उनका ये बैलेंस नहीं है। ये वात पित्त कफ जो है ये बॉडी में बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा और स्टडी करते हैं उसके बारे में तो यहाँ पे भी उसके दोषों के बारे में दिया है कि अगर ये सम अवस्था में रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। पर अगर ये कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें असंतुलन आ जाता है, तो मतलब उसके रिलेटेड कोई बीमारी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत यहाँ पे हमें थोड़ा फोकस करना होगा। और ये अगर फोकस करने की बात आती है तो हमें वेलनेस को समझना होगा। आज वेलनेस वेलनेस मतलब क्या है कि हर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं वेलनेस समझता हूँ, मैं वेलनेस फॉलो करता हूँ। वेलनेस दोस्तों ये है कि आप अपने शरीर के लिए या जो भी चीजें कर रहे हो वो सारी वेलनेस में आती है। जैसे कि हम रोज नहाते, रोज बात ले रहे, रोज हम ब्रश कर रहे, तो ये सारी चीजें वेलनेस है। जैसे आप योगा कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या जुम्बा कर रहे हो, कोई भी चीज है, तो ये सारी आती है वेलनेस में। तो वेलनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलनेस आज हम समझेंगे यहाँ पे कि वेलनेस को कैसे बरकरार रख सकते हैं और वेलनेस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बराबर, ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो भी एक वेलनेस का पार्ट है। तो इस तरह से हम बॉडी को अच्छा रख सकते हैं। आज देखिए हेल्दी लिविंग, आज हेल्दी लिविंग की अगर बात करें तो ये सपना बन गया है दोस्तों। हमने देखा है कोरोना कोरोना काल में, ये 2 साल जो बीत गए बीच में, ये आपने देखा होगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि कोरोना ऐसी एक बीमारी है, इसके पहले भी हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते थे लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रहे थे लोग। लेकिन जब कोरोना आया तब इम्यूनिटी जो वर्ड है इसके ऊपर बहुत स्टडी, बहुत लोगों के मुंह में है इम्यूनिटी वीक है तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो या मेडिसिन हो उसके आधार से हम रिकवरी कर रहे हैं। बराबर। तो आज के तारीख में अगर आप सपने देखने पर विश्वास करते हो तो आपका हर एक व्यक्ति का पहला सपना होना चाहिए हेल्दी फैमिली। मैं भी हेल्दी रहूं और मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे। तो ये एक सपना ही है आज की तारीख में। अभी ये इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अगर हेल्दी रहना है हमें तो उसकी शुरुआत करने से पहले एक ही है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। बराबर। ये क्योंकि स्माइल ही है जो आपका एक ड्रेस कोड बन सकता है। एक ना सर हमेशा इसके बारे में हमें कहते हैं
कि ये ड्रेस कोड आपने पहनना जरूरी है रोज। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, कोई भी बीमारी नजदीक नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको, तो आपकी हर एक व्यक्ति, कोई भी हमें मिल रहा है तो हमारा शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो स्माइल से होनी चाहिए। देखिए आप, जब भी आप मार्केट में बहुत सारे लोगों को मिलते रहते, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो जिसके चेहरे पे 12 बजे है तो उसको कनेक्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों से के साथ बात करने में भी हमें हिचकिचाहट होगी। लेकिन अगर कोई स्माइल देते हुए हमारे सामने आता है तो हम भी उसको सेकंड भी उसी तरह से एकदम एक्साइटेडली एनर्जेटिक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो इसके बारे में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि हमारी स्माइल ऑलवेज जो है, हमारी स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर। आप भी अभी जब बैठे हैं आपके फैमिली में, तो वहां पे भी आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स अगर आपके साथ है तो उनके चेहरे पे एक स्माइल है कि नहीं, वो देखिए, बराबर है। क्योंकि पीस बिगिंस विथ स्माइल। और स्माइल से और क्या होता है, जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारे माइंड में उसके पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होते हैं। और वो जो पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होते हैं उससे भी हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो अगर हम रोते हुए चेहरा है हमारा, दिन भर हम स्ट्रेस में है और उसके कारण हमारा स्माइल नहीं है चेहरे के ऊपर, या तनाव है, तो वो तनाव आपके बॉडी के ऊपर भी दिखाई देता है। आपकी जो बीमारी है उसमें भी हमें वो निगेटिव पार्ट दिखाई देता है। तो ऑलवेज आप आपके दिन की शुरुआत हो या कभी भी किससे मिल रहे हो, तो ऑलवेज आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रखिए, बराबर है। अभी थोड़ा आइडियल सिचुएशन को समझते हैं कि हमें अगर हेल्दी रहना है तो उसके बारे में क्या क्या हमें प्रिपरेशन करना होगा। तो सबसे पहला है कि हमें ईट हेल्दी। जो हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी जो पी रहे हैं वो अपने बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पीना है, ना कि फिर हम कहीं पे जॉब पे है तो हमें पानी नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा दिक्कत होती है वहां पे पानी पीने के लिए, पानी साफ नहीं होता है। वो तो हम पानी घर से जितना लेके जाते हैं एक बोतल में ही काम चला रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, तो आपके बॉडी को जितना चाहिए उतना पानी नहीं जा रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बराबर है। उसके साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो भी करो आप, कम से कम 15 से 30 मिनट की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप करते रहिए। आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, आप जुम्बा करिए, आप वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, कुछ ना कुछ हमें करना है। उसके बाद है कि मिनिमाइज टॉक्सिन्स। आज टॉक्सिन्स की अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति को टॉक्सिन के बारे में पता है कि टॉक्सिन आज हमारे खाने में से हमारे बॉडी में जा रहे, हवा में से जा रहे, पानी में से जा रहे। तो ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे तो बॉडी में कहाँ पे कहीं पे तो स्टक हो रहे। तो उसको भी हमें एक तो इनटेक कम करना है, या तो फिर उसको टॉक्सिन टॉक्सिन को बाहर निकालना जरूरी। और उसके बाद है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस करना है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप मेडिटेशन का साथ ले सकते हो, या जैसे मैंने कहा कि थोड़ा एक्सरसाइज पे अगर आप ध्यान देते हो तो वहां पे भी आपका वॉकिंग रनिंग कर रहे हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो उससे भी आपका स्ट्रेस अच्छा रह सकता है, कम रह सकता है। तो वो चीजें हमें थोड़ी हैंडल करनी होगी। तो ये साइकिल है, ये साइकिल को हमें पूरा ध्यान रखना होगा, बराबर है। अभी समझते हैं कि आज रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी की बात करें तो आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आज टीवी के सामने ज्यादा से ज्यादा बैठ रहे हैं। वो कुछ भी देखते हैं, न्यूज देखते हैं या कार्टून देख रहे हैं या कुछ भी और देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं। तो उससे कनेक्टिविटी ज्यादा है। आज फैमिली में लोग बात करना कम कर रहे हैं और अपने अपने मोबाइल में मैसेजिंग या सोशल मीडिया अप्रोच, ये बहुत ज्यादा हो गया। और कोरोना में तो सभी ऑनलाइन हो गए, तो बच्चों को भी अभी फंक्शंस के बारे में पता चल गया, तो वो कनेक्टिविटी बढ़ गई, बराबर है। ये गुड हैबिट और बैड हैबिट, इसके बारे में भी हमें थोड़ा आज समझना होगा। अगर हमें हमारा फ्यूचर बेटर करना है तो ये हमें आज सीखना होगा इसके बारे में। जंक फूड आज खाने में आ रहा है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और आज स्ट्रेस की अगर बात करें तो दिन हो या रात, हर टाइम हमारे स्ट्रेस में गुजर रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा फोकस करना होगा, ये चैलेंजेस को हमें थोड़ा कम करना होगा। आज अगर पानी की बात करें, देखिए हमारे सेल्स को सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें चाहिए। पहला तो है कि पानी अच्छा चाहिए, दूसरा है कि हवा अच्छी चाहिए, और तीसरा है कि खाना अच्छा चाहिए। ये 3 चीजें अगर हम सही से दे रहे तो डेफिनेटली हमारी जो चैलेंजेस है या बीमारियां, उसको हम कम करने की मदद कर सकते हैं।
लेकिन आपको हर एक को पता है कि आज अगर हम सिटीज में रह रहे हैं तो वो पानी किस कहाँ से आ रहा है और किस तरह हमारे पास आ रहा है। और जो म्यूनिसिपल है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो कॉरपोरेशन भी वो पानी को साफ करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रही है। और हर एक सिटी के आजू बाजू में एमआईडीसी डेवलप हो रही है। अगर गुजरात है तो जीआईडीसी है। तो इन कंपनियों का जो वेस्टेज है, ये भी कहीं पे वो पानी में मिक्स हो रहा है और वही पानी हमें फिल्टर करके वापस मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत है कि आज इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। अगर पोल्यूशन की बात करें तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो बॉम्बे का आज का पोल्यूशन भी अगर आप चेक करें तो 350 प्लस पोल्यूशन है आज बॉम्बे में। और पुणे की बात भी वही है। आज दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन आज मुंबई में दिखाई दे रहा है। तो ये पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। तीसरा है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अभी एक जो खाना हमारे अंदर इंटेक कर रहे हैं, वो जो फार्मर्स उसको बना रहे, वो फार्मर्स उगा रहे उसको, लेकिन वहां पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर या और बहुत सारे केमिकल वहां पे यूज किए जा रहे हैं। उनको भी आज आमदनी फास्ट चाहिए, तो वो जो उपज निकालनी है उसको फास्ट तरीके से निकालने के लिए वहां पे पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आ रही है। चौथा सेक्टर है, वो आप सब जानते हो कि आज मोबाइल और रेडिएशन से भी कितनी सारी बीमारियां बढ़ रही है। ये जो तरंगे है, ये तरंगों से भी बहुत सारी बीमारियां हमें आ रही है। इससे भी थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। दूर तो रह नहीं सकते, लेकिन जितना टाइम हम बचा सके उतना टाइम हम उसको सेव कर सकते हैं। मोबाइल से दूर रह सकते हैं, या फोन हो या और भी कोई रेडियोलॉजी हमारे आसपास है। अगर बॉम्बे की बात करें तो आज हर बिल्डिंग के ऊपर आपको एक टावर नजर आएगा। बराबर है। ये सिचुएशन है आज, तो कैसे बचे हम? तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में भी थोड़ा सोचना है। जैसे मैंने बात की कि हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। छप्पन थाली कहा जाता है उसको, जिससे 46 टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स हमें मिलते हैं। लेकिन आज की मतलब जो चाहिए और जो हकीकत है, ये दोनों को अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी गैप है। और वो गैप को पूरा करने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। हमें अवेयरनेस के ऊपर बात ज्यादा करनी होगी और इसके लोगों को अवेयर करना होगा। बराबर है। इसीलिए आज ये सेशन आपके लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ये ये जो बम्बार्डिंग हो रही है हमारे साथ, हमारे बॉडी के ऊपर जो ये बम्बार्डिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? इसके वजह से प्रॉब्लम दोस्तों देखिए, आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जंक फूड की मात्रा है, या वहाँ पे प्रिजर्वेटिव डालने की वजह से वहाँ पे भी ऑयल का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं होता है। अभी हमें तो मतलब क्या बोलते हैं ना, कि थोड़ा निकालना है, टाइम निकालना है, इसके लिए हम वड़ा पाव या बर्गर वगैरह जो भी है वो खा लेते हैं। लेकिन इससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में आ रही है और एक डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। अभी ये जो डेंजर जोन आप देख रहे हो, ये इसमें आप हर तरह की बीमारियों का नाम देख रहे हो। ये बीमारियों के नाम भी अभी आपने सुने नहीं होंगे, ऐसी बीमारियां आज पैदा हो रही है। अगर हम 20 साल 30 साल पहले जाते हैं तो वहां पे देखिए हमारे जो बुजुर्ग है, जो नाना नानी है या दादा दादी है, उनको अगर पूछते हो आप तो उनसे पता चलेगा हमें कि उस उनके जमाने में पूरे गांव में कितने हॉस्पिटल्स थे। इसके इसके ऊपर हम अंदाजा निकाल सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, गांव में एक डॉक्टर होता, एक या दो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहां पे हर एक बिल्डिंग में एक से दो डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। अगर ये मतलब संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है। ये तो हमारे क्योर के लिए है। लेकिन बीमारियां कम हो रही है क्या? बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही, बीमारियां और बढ़ रही है। तो ये सिचुएशन को थोड़ा समझना होगा। और ये मेरे पास डाटा जो है वो, जब भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख थी, उस टाइम का डाटा है। उस टाइम पे एक सर्वे किया गया था, उस टाइम पे 30 करोड़ लोग हेल्दी थे और 90 करोड़ लोग अनहेल्दी थे। और आज की हम देखे तो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है हमारा, तो परसेंटेज भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आज अनहेल्दी लाइफस्टाइल में है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो डायबिटीज, ये उस टाइम का सर्वे जहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख की आबादी थी उस टाइम का। तो आप सोचिए कि उस वक्त 9 से 10 करोड़ लोगों में डायबिटीज की बीमारी थी। और अस्थमा
रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, अस्थमा, दमा, ये जो बीमारियां है 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को है। आज अर्थराइटिस की बात करें तो 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं लोग। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को किडनी डिसीजेस है। आज हर 100 आदमी में अगर आप देखते हो तो 10 लोगों को तो कम से कम आज किडनी की प्रॉब्लम है। किसी की डायलिसिस चल रही है, किसी का किडनी फेल्यूर हो रहा है, या और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही है। और दूसरी है कि आज कैंसर, यहाँ पे तो 4 करोड़ है, लेकिन अगर आप वापिस अभी का सर्वे देखें तो ये करीबन 8 से 10 करोड़ के आसपास गया। ये भी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज आई डिसीज भी बढ़ रही है। 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की डिसीज है या आई रिलेटेड डिसीज है। तो ये सारी डिसीज जो है, अभी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डाइजेशन को लेके तकलीफ है, पित्त, एसिडिटी बढ़ रही है, पित्त बढ़ रहा है, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम्स है। ये सारे चीजें, जैसे कहा मैंने कि आज हॉस्पिटल तो है लेकिन बीमारियां भी ज्यादा है। तो और ये ऐसी एक इंडस्ट्री है, ये इसको अगर हम बोलते हैं बेसिक अगर देखा जाए तो वो हमारे ऊपर ही है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हमने बना रखी है। अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों को भी जॉब पे जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये ऊपर नीचे हो सकता है। खाना बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है तो जंक फूड खाना पड़ रहा है, बाहर का खाना पड़ रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें इसके बारे में सोचना, अवेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे आसपास, हमारी फैमिली हो या हमारी सोसाइटी हो, उसमें बीमारियों को कम कर सकते। क्या लगता है आपको? ये आज आपके घर में भी ऐसा महसूस किया होगा आपने कि ये जो मेडिकल हिस्ट्री है, एक बार इसमें एंट्री तो है लेकिन एग्जिट का पता नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक बीमारी बीपी से भी शुरुआत होती है तो क्या वो पेशेंट की ऊपर जाने तक बीपी की गोली बंद होती है? या शुगर है तो शुगर की गोली आपने कभी आज तक सुना कि शुगर की गोली खत्म हो गई, उसकी वो पेशेंट ठीक हो गया? थायराइड हो या पैरालिसिस हो या सोराइसिस हो, ऐसे बहुत सारी बीमारियां है। या एक बार अंदर एंट्री तो है लेकिन वो मेडिकल हिस्ट्री से बाहर नहीं आते, वहां पे ही घूमते रहते। थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है, बराबर। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे, आज आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा का अगर आपने बृहद वाक्य देखा होगा तो अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, अन्न को ही पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और अन्न से ही हमारी बीमारी जो है वो कम होने के लिए भी मदद होगी। और आज अगर आप बीमार नहीं हो तो अन्न से ही आप हेल्दी बन सकते, बराबर। तो इसके बारे में थोड़ा हमें आज यहाँ पे देखना है। अभी ऑप्टिमल हेल्थ के भी कुछ पिलर्स है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आइडियल सिचुएशन क्या है उसके बारे में भी बात की थी। वैसे ही ऑप्टिमल हेल्थ, अगर आप चाहते हो हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो उसके लिए 4 पिलर्स बहुत जरूरी है। तो पहला तो है कि एक्सरसाइज, जैसे हमने बात की कि 15 से 30 मिनट की कुछ ना कुछ तो एक्सरसाइज हमें मॉर्निंग में करनी जरूरी है। दूसरा है दोस्तों कि एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि माइंड में अगर स्माइल भी, हम हमेशा स्माइल करते हैं तो वो पॉजिटिव वेव तैयार होते हैं और उससे हमारी बॉडी के लिए इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, वो भी सेहत के लिए अच्छा है आपको। तीसरा है एडेक्वेट रेस्ट, रेस्ट रेस्ट की अगर बात करें तो 6 से 8 घंटा एक टाइमिंग है जो हमें हर एक को रिलैक्स होने के लिए जरूरी है, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। 6 से 8 घंटे की नींद होनी ही चाहिए दोस्तों। अगर बात करें तो ये 4 पिलर्स में पहले जो 3 पिलर्स है, ये 3 पिलर्स तो हमारे हाथ में है, हमारे हैबिट के ऊपर है। हम अगर इसको चेंज कर सकते तो हम ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। आपके बारे में आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो ये 3 को चेंज करिए। और जो चौथा सेक्टर है न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि फार्मर क्या चीजें डाल रहा है। तो ये न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या करना होगा? खुद का गार्डनिंग करना होगा, काम धंधा छोड़ के वो गार्डनिंग के पीछे लगना होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए हमें थोड़ा आज समझना होगा न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो हमारे खाने में संपूर्ण भोजन जो कहा जाता है, जो भोजन में आप देख रहे हो, ये थाली में 2-3 प्रकार की सब्जी दिखाई दे रही है, रोटी है या बाकी स्वीट भी है, चावल है, दाल है, कुछ दही या छाछ भी होता है। ये सारी चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए, हर वक्त के खाने में।
अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हो तो 2 टाइम के खाने में होनी चाहिए, अगर 3 टाइम खा रहे हो तो तीनों टाइम हमारे खाने में इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन भरी थाली होनी चाहिए। और ये नहीं हो रही है तो दिक्कतें तो आने वाली है। अभी आप देखो इसके ऊपर। पर दूसरा, अगर थोड़ी बात करें हम टेस्ट के ऊपर, तो ये 6 टेस्ट है दोस्तों अवेलेबल। अभी इसमें मीठा है, खारा है, बराबर है, कड़वा है, तीखा है, तुरट है। ये 6 टेस्ट मिला के हमें भोजन करना है, क्योंकि ये भी आयुर्वेदा में कहा गया है कि ये षड्रस है। ये षड्रस का खाना हर टाइम हमारे भोजन में होना चाहिए। और इसका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो आप, तो 1 नंबर पे लिखा है ईटिंग ऑर्डर में कि पहला स्वीट खाना है। हम स्वीट कभी खा रहे? हम स्वीट खा रहे खाना खाने के बाद। तो ये एसिडिटी बढ़ने, हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ने के लिए ये काम करता है। अगर आप मीठा शुरुआत में खा रहे हैं तो ये हमें, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम अगर खाना खाने के बाद खा रहे तो ये हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ाएगा। तो हमारे अगर जितने भी यहाँ पे महाराष्ट्रियन लोग हैं, तो उनको पता है। अभी बाहर का तो मुझे पता नहीं, मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ तो मुझे वो पता है कि हमारे पूरे सोसाइटी में अगर कोई त्योहार है तो त्योहार पे हमारे घर में कौन सा खाना बनता है, तो हर एक कोई बताएगा कि हमारे यहाँ पूरन पोली बनती है। तो ये पूरन पोली का जब आपके सामने थाली आ जाती है, तो पहला जो निवाला है आप किसका उठाते हो? तो पहला निवाला हम उठाते हैं मीठा, मतलब पूरन पोली का उठाते हैं, और बाद में वो जो चावल वगैरह तीखा होता है वो बाद में खाते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों से चलते आ रहा है। ये हमारे बुजुर्गों से चलते आ रहा है। उन्होंने हमें ये उस टाइम पे उन्होंने उससे महसूस किया था। अभी हमें भी उन्होंने वो गाइडेंस किया, लेकिन बाकी के खाने में हमने अभी उसको चेंज कर दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल जैसे चेंज हो जाएगी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। अगर हम सोसाइटी में भी किसी शादी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे भी देखो खाना भर भर के रखा होता है, और कोने में कहीं तो स्वीट का कॉर्नर हो। तो ये ठीक करना होगा कि स्वीट हमें पहले खाना है, बराबर, और उससे हमें शुरुआत करनी है। और ये षड्रसों के बारे में भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आयुर्वेदा का सिद्धांत है ये, षड्रस चिकित्सा मानी जाती है। और ये षड्रसों का अगर हम भोजन कर रहे तो बहुत सारी बीमारियां हमारी कंट्रोल हो सकती है। ये 6 टेस्ट का खाना हमारे भोजन में होना चाहिए। और हमें तो पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं, हमारे जबान को क्या चाहिए, हमारे टेस्ट बहुत मैटर करती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, करेला अच्छा नहीं लगता है, ये सब्जी अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो वहां पे ध्यान देना है कि अगर वो हमें हमें टेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट तो हमें तो लेना होगा। और नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो एक WHO ने भी एक पिरामिड बनाया है कि उसमें हमें मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, विटामिन मिनरल्स कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, वाटर इनटेक कितना करना चाहिए। तो ये एक डायग्राम है जो WHO ने रेकमेंड किया है, और यही मात्रा में हमें भोजन करना है, और वो सारा कुछ वो भोजन में चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, और ये इस तरह से हम नहीं खा रहे, इससे उल्टा कर रहे हैं। तो दिक्कतें कहाँ देखने को मिल रही है? हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलती है। अभी बहुत सारे घरों में तो आज ब्रेकफास्ट हो ही नहीं रहा है, बराबर। ब्रेकफास्ट एक तो हो रहा है तो कम कर रहे, उसमें जंक फूड ऐड हो रहा है, न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो रही है। और उसकी वजह से दिक्कतें, फिर हमारे बॉडी के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर खाने की बात करें, हमारा जो सीक्वेंस है उसकी अगर बात करें, तो सुबह उठने के बाद जब हम सूरज उगता है, तो उस टाइम पे जो मॉर्निंग का टाइम होता है, वहां पे हमारा जो जठराग्नि होता है वो जागा होता है, वो जाग जाता है। और वो जाग जाता है तो वहां पे हमें हेवी फूड हमारे बॉडी में डालना चाहिए, मतलब 100%। आपकी खाने की मात्रा जो है 100% रखनी चाहिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और दोपहर के लंच के टाइम पे 60%, और रात को डिनर के टाइम पे 40%। ये सीक्वेंस है। लेकिन हो क्या रहा है, अभी हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब पे है, बच्चे भी दिन भर स्कूल में रहते हैं, तो फैमिली में किसका भी मिलना जुलना नहीं होता है। मिलना जुलना होता है रात में, और रात में हमारा खाना हो रहा है भरपेट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी नींद ठीक से नहीं हो रही,
हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको जो टाइम चाहिए, वो जो प्रोसेस करने के लिए, वो टाइम हम उसको दे नहीं रहे। और सुबह फिर रात का इतना खाया हुआ है तो सुबह भूख नहीं लगती है, ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है, फिर वापिस हमारा जो डेली हैबिट्स के ऊपर हमारा चक्र चल रहा है। और इसकी वजह से फिर दिक्कतें आ रही है। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? एसिड अटैक ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी को। और जितना एसिड का अगर आप एक कैलकुलेशन समझ ले, 20% एसिडिक बॉडी चाहिए और 80% अल्कलाइन चाहिए। लेकिन आज के तारीख में ये उल्टा हो गया, 80% एसिडिक हुई और 20% अल्कलाइन। तो ये एसिड की मात्रा बढ़ने के पीछे भी रीजन वही है कि जो हम आज फ्रूट्स भी ले रहे, तो वहां पे वो जो फार्मर है वो क्या क्या डाल रहा है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जा रहा है, बराबर। या हम जो खाना खा रहे हैं बाहर, अभी घर में तो पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ, तो फिर बाहर का कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है दिन भर में। तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स आ गए हमारे बॉडी में, वहां पे भी एसिड की मात्रा बढ़ रही है। जंक फूड है तो फिर वहां पे ऑयल कौन सा यूज किया है, ऑयली खाएंगे तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल के ऊपर प्रॉब्लम होगा, बाकी सारी दिक्कतें आएंगी। या हमारे बैड हैबिट्स, बराबर है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो हम सब्जियां खा रहे हैं, ये सब्जियों के आप बहुत सारे आप न्यूज में भी देख रहे हो कि सब्जी कैसे वो इंजेक्शन मार के उसको बिगाड़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर को। अगर लाल नहीं दिख रही है तो उसको कलर मार रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं। तो खाना कैसे खाए, क्यों खाए, ये सारी चीजें हमें हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है, बराबर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आज अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो शॉपिंग जो हमारे ट्रॉली बैग है, वो ट्रॉली बैग में देखिए कितने पेस्टिस मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है या ये है प्रिजर्वेटिव्स वाला पैकेट्स हम कितना लेके आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा हमें अवेयर होना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। आज खाना तो हम सब देख रहे हैं टेबल के ऊपर है, बराबर है। आज टेबल में बहुत सारा खाना भी पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन कहाँ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो इसको समझना होगा और इसके बारे में थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अगर आज उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई ना कोई बीमारी हमारे आसपास भटक रही है और वो अटैक कर लेगी, बराबर। और एसिड की अगर बात करें तो एसिडिक बॉडी, और ये हमारा जो बॉडी का, जैसे एक पानी का भी पीएच देखना होता है हमें, वैसे हमारा बॉडी का भी एक पीएच है। अगर नॉर्मल रेंज देखे आप तो 7.35 टू 7.45 ये रेंज है कि ये हमें नॉर्मल ये लेवल पे रहना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मेंटेन नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही। और अगर बात करें कि थॉमस अल्वा एडिसन, आप सबको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने आज बल्ब का आविष्कार किया, हमें रोशनी दी, उसने अंधेरे से रोशनी तक लेके आए हम। उन्होंने, वो तो अभी नहीं है दुनिया में, लेकिन वो जाते जाते उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स। सोचिए आप कि आज हमारे जो बॉडी है उसको ड्रग्स मेडिसिन नहीं ज्यादा टाइम पर सर्वाइव कर सकते, बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विथ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन ही है जो हमें प्रिवेंट भी करेंगे डिसीज को और क्योर भी करेंगे। तो न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, खाने पीने के ऊपर थोड़ा हमें हमारा कंट्रोल रखना होगा। और अगर बात करें हिपोक्रेटस की, तो इन्होंने भी, ये तो मॉडर्न मेडिसिन के पितामह जाना जाता है उनको, तो उन्होंने भी एक सेंटेंस लिखा था, उनके एक कोट किया था कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड लेट द मेडिसिन बी फूड। क्या हो रहा है आज की तारीख में, आज खाना मेडिसिन बन रहा है, ये सिचुएशन है यार। तो इसको बाहर हमें आना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। कैसे बाहर आएंगे, अभी थोड़ा समझते हैं कि हमारे हर एक की दिन की शुरुआत कहाँ से हो रही है। अगर दिन की शुरुआत की बात करें तो वो हो रही है हमारी चाय से। हर कोई व्यक्ति जहाँ जहीं आप कहीं पर भी जाइए, साउथ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, सभी जगह पर सुबह की शुरुआत हर एक की आज चाय से हो रही है। और चाय कैसे बनती है, हर एक के घर में आज बुजुर्ग लोग हैं घर में, तो वो हमें आदतें लगा रहे काली चाय की, जो ब्लैक टी कहते हैं हम उसको, या बहुत सारे जगह पे डिकासन कहते हैं उसको। ये चाय वो पीते हैं। लेकिन आज आज क्या हो गया है, हम हर एक व्यक्ति हमारे घर में जो चाय पी रहा है उसमें दूध का मिक्सचर कर रहा है। दूध अच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, दूध अच्छा है हमारे बॉडी के लिए,
लेकिन जब वो दूध चाय में मिक्स हो जाता है तो जो बनता है वो बहुत एक डेंजर एसिड है। अगर आप उसका डेमो करना चाहते हो तो आपके घर में, मैंने राइट साइड में दिखाया है कि वो दूध की चाय में क्या तैयार हो रहा है। और ये इसके लिए मैंने एक डेमो किया था, वहां पे चाय का कप है और वो कप में मैंने नींबू निचोड़ा था। और नींबू निचोड़ने के बाद 15 मिनट के बाद जो पदार्थ तैयार हुआ वो आपके सामने, जो चीज तैयार हुई, आप उसको जूम करके देख सकते हो। इतना डेंजर एसिड तैयार हो रहा है और इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है, एसिडिटी की तकलीफ चालू होती है। और ये चीज हमने महसूस की कोरोना में। बहुत सारे लोगों ने कोरोना में इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इसके लिए दूध की चाय बंद कर दी, काली चाय पे आगे ब्लैक टी लेना स्टार्ट किया। और जैसे कोरोना खत्म हो गया, ब्लैक टी खत्म किया, वापस मिल्क टी पे आ गई। तो ये चेंजेस भी देखने को मिला बहुत सारे घरों में, मैं आज महसूस कर रहा हूँ। सोचिए, जब आपको पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ब्लैक टी लेनी है, तो फिर हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसको बंद कैसे कर सकते हैं, वापस मिल्क टी पे कैसे आ सकते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां आने की दावत हम दे रहे हैं। और अभी चाय की अगर टाइमिंग देखे, चाय पीने की टाइमिंग क्या है, अगर बेसिक टाइमिंग देखे तो एक तो है मॉर्निंग और दूसरा है इवनिंग। आप सोचिए दोनों जो टाइम है, ये दोनों टाइम को आयुर्वेदा में क्या कहा जाता है। सुबह का टाइम होता है तो वहां पे भी सूरज उग रहा है, और शाम का है सूरज ढल रहा है। दोनों टाइम पे जो है अग्निकाल होता है। और ये अग्निकाल में हमारा जो जठराग्नि है वो जगा रहता है। और उस वक्त हम इस ये डेंजर एसिड को हमारे बॉडी में डाल रहे, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हमारे बॉडी में हो रही। और एसिडिटी, पित्त, अपचन, ये सारी जो तकलीफें है ये इससे शुरुआत होती है। बराबर है? थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर ओटो वॉब, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इनके एक सर्वे के लिए। और इन्होंने इनकी पूरी लाइफ उसमें गवा दी थी, वो ये सर्वे करने के लिए। और बाद में उनको ये सर्वे जब उन्होंने सबमिट किया, तब उनको एक काम दिया गया था कि कैंसर का रूट कॉज क्या है। और अगर आप कैंसर बीमारी का भी रूट कॉज देखते हो तो वो है ऑक्सीजन डिफिशियंसी और एसिडिक बॉडी। सोचिए दोस्तों, तो जितनी एसिड की मात्रा हम इंटेक करना कम करेंगे या उससे कुछ कंट्रोल करेंगे, तो हम बीमारी की तरफ कम जाएंगे। तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में हमारी फैमिली, हर एक व्यक्ति आज अटैक में है, अंडर अटैक है हम लोग। हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज जितने भी लोग यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने आपने अवेयर होना चाहिए इसके बारे में। और बाद में फिर हम जब अवेयर होंगे तब बाकी लोगों को भी हम अवेयर कर सकते हैं। बराबर है? तो थोड़ा इसके बारे में समझो। और हमारी बॉडी एक खुद एक डॉक्टर है, और बेस्ट डॉक्टर है इन द वर्ल्ड। बचपन में देखो ना, हम खेलते थे, गिरते थे, कुछ जख्म होती थी हमें, तो वहां पे हमने हल्दी या कुछ लगा के ठीक भी हो गए। तो ये अपने आप हो जाता है, बॉडी अपने आप उसको हीलिंग कर लेती है। तो ये समझने वाली बात है कि बचपन में वो चीजें हमारे साथ हो रही थी, तो आज अगर हमारा बच्चा गिर जाता है तो हम क्या करते हैं। अभी हमें हल्दी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, मिट्टी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, हम क्या करते हैं, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और हाइजीन का ध्यान रखते हुए सब कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वो जरूरत बन गई। तो इससे भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और अगर एक बात करें, अभी आप हो, तो आपके जिनके भी पास खुद का नोटपैड है, तो आप खुद को आंसर करिए। मुझे यहाँ पे चैट में आंसर करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एनालिसिस करते हैं हम। बराबर है? तो एनालिसिस अपने आप करिए आप, तो आपको महसूस होगा कि हमें जरूरत है कि नहीं। बराबर है? तो पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये आंसर आपको यस और नो में देने हैं। ये आप जो भी सवाल मैं पूछूंगा तो उसको यस और नो में कर सकते हो। अगर नहीं आपके पास नोटबुक वगैरह है, तो आपको अगर ध्यान रखना है तो लेफ्ट हैंड है नो का, राइट हैंड है अपना यस का। तो ऐसे भी आप गिन सकते हो। 10 सवाल है, ये 10 सवाल खत्म होते ही आप आपका आंसर चेक करिए। अगर ज्यादा नो आ रहे तो अवेयर तो होना पड़ेगा इसके बारे में, सीरियसली हमें कुछ समझना होगा। बराबर है? अगर यस ज्यादा आ रहे आपके तो कोई दिक्कत नहीं आपको। बराबर है? तो चलते हैं, हम एक थोड़ा रैपिड फायर करते हैं। पहला सवाल मैं आपको पूछता हूँ, आर यू नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, या कोई भी आपको बैड हैबिट नहीं है? अगर नहीं है
तो नो करिए, अगर हैं तो हाँ करिए। बराबर है? ये सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। यस, मुझे चैट में डालने की जरूरत नहीं, आप आपके उंगली पे या नोट पैड पे ये करना जरूरी है। चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए, डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली? यस और नो, आप महसूस कीजिए उसको। आप रेगुलरली आपका लिपिड प्रोफाइल चेक कर रहे हो या बीपी शुगर को चेक कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यस करिए, नहीं कर रहे हो तो नो करिए। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? आप रिलैक्सेशन, अपनी बॉडी रिलैक्सेशन के लिए कुछ समय दे रहे हो? अगर दे रहे हो तो यस करिए, नहीं दे रहे हो तो नो करिए। चौथा सवाल, आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट? आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट, ये मतलब क्या है कि हमारा बीएमआई होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारी हाइट के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से हमारा वेट आज कंट्रोल में है या नहीं है? आपने चेक किया है कि नहीं? ये किया है तो यस करिए, अगर आप कंट्रोल में है तो यस करिए, नहीं है तो फिर नो करिए। और आपको पता ही नहीं है तो फिर तो चेक करना पड़ेगा। बराबर। पांचवा सवाल है मेरा, डू यू ईट बैलेंस डाइट? अभी ये बैलेंस डाइट है ना, बहुत सारे लोगों को ये बैलेंस डाइट मतलब लगता है कि कम खाना। बैलेंस डाइट मतलब कम खाना नहीं है। जो मैंने थाली दिखाई थी आपको, जो डायग्राम दिखाया था डब्ल्यूएचओ का, उसके हिसाब से क्या आप बैलेंस डाइट कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यस करिए, नहीं कर रहे हो तो नो करिए। नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ, डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे? आप ग्रीन फूड मतलब हरी सब्जियां आपके खाने में 400 ग्राम पर डे आप खा रहे हो क्या? अगर खा रहे हो तो यस करिए, नहीं खा रहे हो तो नो करिए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम पर डे? क्या आप आपके रोज के खाने में दिन भर में 400 ग्राम फल होते हैं? आपका वर्षा जी कह रहे यस, अच्छी बात है। बराबर। नेक्स्ट सवाल है, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? और ये सवाल पूछना ही मतलब एक ये है, क्योंकि आज अगर बात करें तो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा है स्ट्रेस। आज बच्चे हैं तो उनको स्टडी का स्ट्रेस है, क्लास स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नहीं तो फिर ट्यूशन जाना है, खाना ये वो सब कुछ, फैमिली, पढ़ाई करो, ये करो, स्ट्रेस बहुत। और हमारी तो बात ही नहीं करें, हम जितने भी यंगस्टर्स है या बाकी लोग हैं, हर एक व्यक्ति आज स्ट्रेस में है। लेडीज है तो फिर खाना क्या बनाऊं, ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है उनको। ये सुबह एक सब्जी बनाई तो दोपहर में क्या बनाऊं, रात में क्या बनाऊं, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है, करूँ तो क्या करूं। बराबर। नेक्स्ट, डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर या प्योर एयर? अभी इसका सवाल तो मुझे लगता है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे शायद ही वो दे पाएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं मुझे लगता है इनका इसका जवाब आपका यस आएगा। बराबर। ऑर्गेनिक फूड, ये हर एक का नो आ सकता है। बराबर। लास्ट में पूछता हूँ, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? 15 to 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर कर रहे हो तो यस करिए, नहीं कर रहे हो तो नो करिए। और जो अभी भी ये 10 सवाल हुए, ये 10 सवालों में आप देखिए मेरे नो ज्यादा है या यस ज्यादा है। बराबर। प्रभा जी कह रही है यस। यस, बहुत बढ़िया मैडम कि आप एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन जो अभी 10 सवाल हमने देखे यहाँ पे, तो अगर 5 से ज्यादा आपके नो है तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को। यस, वर्षा जी कह रहे मैं 1 आवर एक्सरसाइज करती है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आपके हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई बीमारी आ जाती है और उसको क्योर करने के पीछे हम वक्त देते हैं, इससे अच्छा है कि हम बीमारी ना पड़े। तो इसको थोड़ा समझना होगा, और इससे कैसे करेंगे? अगर आपके 5 से ज्यादा नो आए हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो प्लान है उसको एक्शन में बदलना जरूरी है। और ये एक्शन में बदलेंगे कैसे, सॉल्यूशन क्या है? तो ये सॉल्यूशन है दोस्तों कि आज हमें एक 90 डेज का फिटनेस प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे यार हमें सब पता है एबीसीडी क्या है,
दोस्तों हमने आज तक जो एबीसीडी सीखी है वो पढ़ाई के लिए सीखी है, बच्चों की एजुकेशन ही एबीसीडी से स्टार्ट होती है, लेकिन ये एबीसीडी आपके हेल्थ के लिए है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज उसमें एबीसीडी ये भी आ गया, बराबर। तो क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। ए फॉर है दोस्तों एक्टिविटी। आज एक्टिविटी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो एक्टिव प्रोसेस है, 11 प्रकार की प्रोसेस है, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो सिस्टम एक्टिव। आप देखिए कि आप रात में सो रहे हो, लेकिन क्या ये दो सिस्टम सो रही है? अगर ये दो सिस्टम सो गई तो हमारा टिकट निकल गया, बराबर है। तो ये दो एक्टिव प्रोसेस है हमारे बॉडी में, इसको एक्टिवली वर्क करना बहुत जरूरी है। और रेस्पिरेटरी, आपको पता है कि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है ज्यादा, और डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये दो प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए अगर दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करना है जिसका नाम है नोनी, NONI। उसका फुल फॉर्म अगर आप देखते हो तो हमारे जो ट्रेनर है वेस्टिज के, तो वो हमेशा कहते हैं कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। सोचिए दोस्तों, इतना पावरफुल नोनी जो है वो यहाँ पे कैप्सूल फॉर्म में आपको दिया है वेस्टिज ने। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप नाइट्रिक ऑक्सीड ऑक्साइड भी मिल रहा है आपको, जिसके कारण बहुत सारी हमारे जो बॉडी फंक्शनिंग है उसको ठीक करने में काम आ रही है। और दूसरा है कि यहाँ पे वेस्टेज के पास आप देखोगे, वो कैप्सूल खोलने के बाद आपको जो पाउडर दिखाई देगी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। मार्केट में बहुत सारे नोनी के जूस मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे वो जूस को ज्यादा समय के लिए बरकरार रखने के लिए वहां पे प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे नेचुरल फॉर्म में नोनी मिल रहा है। तो ये नोनी से हमारी एक्टिविटी प्रोसेस जो है ये ठीक हो सकती है। आगे चलते हैं हम। आज अगर आप देखें, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू एनर्जी। तो आपकी एनर्जी बनी रहने के लिए हमें ये दो चीजें बहुत जरूरी है, और ये हमें नोनी से मिल सकती है। हमारा जो बॉडी में संगीत है वो ठीक ठीक से बचता रहे। बी मतलब है दोस्तों बैलेंसिंग। अभी आपने देखा हमारा जो बॉडी का सूक्ष्म अगर देखते हैं तो वात पित्त कफ है। वात पित्त कफ से हमारी हर एक की बॉडी बनी है। तो ये वात जो है ना, ये बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। पित्त बढ़ना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कफ भी बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये तीनों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा में एक चीज को ऐड किया है, वो है अलसी। मराठीमध्ये आपण त्याला जवस म्हणतो, हिंदी में उसको अलसी कहते हैं। तो ये जो अलसी है या फ्लैक्स है, ये तीनों को बैलेंस करता है। इसको त्रिदोष कहा जाता है, वात पित्त कफ को। ये त्रिदोष को बैलेंस करता है। इसके लिए इसको आयुर्वेदा में समशीतोष्ण कहा गया है, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है। इसका इम्पैक्ट कहाँ नजर आएगा? आज बहुत सारे लोगों को हार्ट की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है। आज देखिए, आपके फैमिली में भी देखिए, एक दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको बीपी की तकलीफ है, या हार्ट की कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, या और कुछ तकलीफें है। तो ये तकलीफें आज अगर देखते हो कन्वर्ट हो जाती है एंजियोप्लास्टी में या तो बाईपास में। तो यहाँ पर भी आपको ओमेगा 3 चाहिए, और जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 हमें चाहिए वो वेज सोर्स से तो जवस में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। और बुजुर्ग लोग जो हमारे हैं वो ऑलरेडी उनके खाने में था, वो चटनी करके खाते थे और कुछ बना के खाते थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे घर में किसी के भी घर में जवस देखने को नहीं मिलेगा। और जो मतलब गांव से कनेक्टेड है, जो बुजुर्गों से कनेक्टेड है, तो उनके घर में तो आपको देखने को मिलेगा वो खाना खाने के बाद सोप के साथ उसको खा रहे। लेकिन कितनी मात्रा खानी चाहिए ये हमें पता नहीं। तो इसके लिए हमें ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो फ्लैक्स ऑयल क्या काम करेगा? जो हमारे ब्लड वेन्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, बैड कोलेस्ट्रॉल की, उसको कंट्रोल करने के लिए भी काम करेगा। इससे आपकी हार्ट की फंक्शनिंग ठीक हो सकती है। तो ये जरूरी है, बराबर है। बी फॉर बैलेंसिंग। अभी नेक्स्ट है सी। सी फॉर क्लीनिंग। अभी क्लीनिंग, क्या क्या क्लीनिंग करना पड़ रहा है हमें रोज? हम खुद को साफ कर रहे हैं, मुंह को साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरा है कि हमारा घर भी साफ कर रहे हैं, रोज अच्छे अच्छे कपड़े वॉश करके पहन रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छा दिखने के लिए हो गए, लेकिन क्या अंदर से क्लीनिंग हो रही है क्या हमारी बॉडी की? और ये एवरीडे होनी चाहिए, महीने में 2 दिन किया ऐसा नहीं होता ना।
आप ऐसा कर सकते हैं क्या, महीने में दो दो ही दिन में बात करूंगा, बाकी दिन में बात नहीं करूंगा, ऐसा होगा क्या? तो ये क्लीनिंग अंदर से भी रेगुलर प्रोसेस में होनी चाहिए। और यहाँ पे हम बहुत मतलब आभारी है, थैंकफुल है वेस्टीज के। वेस्टीज ने आज जो ये ज्ञानोडर्मा फॉर्म ने हमें दिया है, ये ऋषि मशरूम है, जो ऋषि मुनियों के जमाने से चल रही है। उस टाइम पे वो दीर्घायुषी बनने के लिए जो जड़ी बूटी देते थे, वो जड़ी बूटी है ज्ञानोडर्मा। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करते हो अभी, तो आपको पता चलेगा किंग ऑफ हर्ब डालिए सिर्फ, तो किंग ऑफ हर्ब अगर डालते हो तो वहां पे आपको नाम आएगा ज्ञानोडर्मा। और ये अच्छे क्वालिटी का और अच्छे मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका सेवन हम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी, हमारी जो सेल्स है, हर एक सेल्स, कितनी सेल्स है हमारी बॉडी में, 63 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स एक्टिवेटेड। तो ये हर एक सेल से जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए हमें मदद करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है देखिए, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपका स्टेमिना बूस्ट करेगा, रिजुवेंट करेगा हमारे सेल्स को, क्लियर स्किन, स्किन को क्लियर करने के लिए इसका बेनिफिट होगा। ये ऑक्सीजनेट करेगा बॉडी को, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करेगा, मेंटल अलर्टनेस को आपको बढ़ाएगा, आपकी ह्यूमन सिस्टम को ग्रो करेगा, आपकी हीलिंग कैपेसिटी, बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, अगर कोई बीमार मतलब जख्म हो जाती है तो उसको हील करने के लिए जितना समय लगता है उसको ये इम्प्रूव करेगा, उस फास्ट करेगा। सपोर्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी स्लीप जो है 6 से 8 घंटे अगर नहीं हो रही है लेकिन दिक्कतें है, तो वहां पे आपकी स्लीप को भी बेटर करने के लिए मदद करेगा, सर्कुलेशन के लिए सपोर्ट करेगा। इतने सारे बेनिफिट्स है ये गैनोडर्मा, बराबर है। और इसको आप किंग ऑफ हर्ब्स है, ये आयुर्वेदा में इसको राजा कहा गया है। तो ये हमारी रेगुलर खाने में होना चाहिए, बराबर। और ये खाने की चीज है, जो आज हमारे खाने में नहीं है उसको ऐड करना जरूरी है। अभी चलते हैं डी, डी फॉर डिफेंडिंग। डिफेंडिंग मतलब क्या है, हमारे बॉडी में डिफेंस कौन कर रहा है, वो कर रही है हमारी इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप सबको पता है, अभी इम्यूनिटी वर्ड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, हर एक के फैमिली में इम्यूनिटी के बारे में पता है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, सब पता है। तो ये इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और इसको हमेशा ग्रोइंग मोड में रखने के लिए हमें जरूरी है वहां पे मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स। और ये पूरा कर रहा है हमारे पास है स्पाइरुलिना। अभी स्पाइरुलिना का अगर आप देखते हो तो स्पाइरल, आपको नाम से ही पता चलता है, स्पाइरल मतलब वो हम जो स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं या उसका कैसा वेव्स होते हैं, वैसे ये भी है। और ये बना किससे है, तो हमारे पृथ्वी पर का पहला जीव जिसको कहा जाता है वो है काय, मराठीमध्ये शेवाळ म्हणतो आपण। तर हे शेवाळापासून बनलेलं आहे, काय से बनी हुई चीज है। और इससे आप देखोगे तो जैसे मैंने बात की थी, सवाल पूछा था आपको, तो उसमें एक सवाल था 4 या 5 नंबर का, कि आप रेगुलरली 400 ग्राम हरी सब्जियां खा रहे क्या। तो एक मतलब फैमिली खा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति पूरे दिन भर में भी 400 ग्राम सब्जी नहीं खा रहा। तो वो जो कमी है उसको पूरा करेगा ये स्पाइरुलिना। क्योंकि स्पाइरुलिना में आप देखते हो तो क्लोरोफॉल आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा, बराबर है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा आपको, विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, अमीनो एसिड्स भी मिलेंगे, बहुत सारी मात्रा में मिलेंगे आपको, बराबर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी जो आप देख रहे हो, ये इसको सुपर फूड का किताब दिया है नासा ने। ये 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। अगर आप देखोगे तो अपने जो ओबामा है, ये ओबामा, इन्होंने कैंपेन चलाया था वहां पे कि जो भी आज कुपोषित है उनके लिए उन्होंने स्पिरुलिना प्रिवेंटिव और इसके लिए एक कैंपेन चलाया था। वो भी आप देख सकते हो, नासा ने इसको ये किया है। वहां पे नासा कह रही है 1 किलोग्राम स्पिरुलिना अगर आप खाते हो तो ये 1000 किलोग्राम एजोर्टेड वेजिटेबल के बराबर है। अब और हमारी स्पिरुलिना की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 500 mg स्पिरुलिना। मतलब अगर आप 2 खाते हो तो 1 ग्राम स्पिरुलिना आपको मिल रहा है। अगर 2 गोली आप मतलब सुबह शाम को ले रहे हो तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कि जो हमें सब्जियां और फल लेने हैं उसकी रिक्वायरमेंट ये पूरा करेगा। तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हमारे बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो हमारी बॉडी भी बेहतरीन रह सकती है। तो इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स है स्पिरुलिना के। तो ये हमारे हर एक के खाने में उसको इनटेक बढ़ाना है। ई मतलब है दोस्तों एनर्जी। अभी एनर्जी अगर हमें प्रोवाइड करनी है हमारे बॉडी में,
तो आपको पता है कि आप अगर जहाँ पर भी बैठे आपके आसपास में एक दीवार होगी, ये दीवार किससे बनी? दीवार में ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है? ईंट ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जैसे दीवार में ईंट का काम है, वैसे हमारे बॉडी में ये एनर्जी जो, जो काम है इसको पूरा करता है प्रोटीन। और प्रोटीन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है हमें? आप देखिए, 12 प्रकार है जहाँ पे हम देख सकते हैं। और प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है? प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, अगर आप एडल्ट है तो 1 ग्राम पर केजी, आपका जितना वेट है बॉडी का उतने ग्राम प्रोटीन आपने लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कितना ग्रोइंग एज रहता है, उनको कितना चाहिए? तो उनको 1.5 ग्राम पर केजी। उनका अगर 30 किलो वेट है तो उनको 45 ग्राम प्रोटीन रोज का इंटेक है। और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमन है, मतलब कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई दूध पिलाने वाली माता है, तो उनको 1.75 ग्राम पर केजी उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या इतनी मात्रा में हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं? अभी प्रोटीन मतलब, प्रोटीन आप सबको पता है प्रोटीन किससे मिलते हैं। अभी मीट फिश से ज्यादा मिल रहे हैं, एग से ज्यादा मिल रहे हैं, या हमारे जो वेज में अगर देखें हम तो नट्स एंड सीड्स है जिससे हम ज्यादा मिल रहे हैं। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है उससे ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं। लेकिन हम आजकल न्यूज में भी देख रहे हैं कि मिल्क में भी मिलावट हो रही है। तो विश्वास किस पे रखे? आज जो पनीर हमारे सामने आ रहा है, बहुत सारा पनीर का भी स्कैम बाहर आ रहा है कि उसमें भी सोयाबीन यूज करके उसको बढ़ाया जा रहा है। तो सोचिए आप, ये आज की प्योरिटी नहीं रही है। तो ये जो हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर वेज फैमिली है या नॉन वेज फैमिली है, वे एक ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हमारे खाने में से 30 to 40 ग्राम प्रोटीन रोज हमारे बॉडी में जा रहा है। लेकिन जो फिर हमारी, अगर किसी की 60 वेट है या किसी की 70 वेट है, तो जो कमी महसूस हो रही है वो भरेंगे कैसे? और जब तक ये भरेंगे नहीं तब तक हमारी बॉडी उस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह से हमें चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना जरूरी है। तो ई फॉर एनर्जी, और एनर्जी प्रोटीन से मिलेगी। अभी आती है बात एफ। एफ मतलब है दोस्तों, उसको नाम दिया मैंने फूड पैच, लेकिन ये करेगा आपकी बॉडी का डिटॉक्स। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ज्ञानोडर्मा अंदर से क्लीनिंग करेगा, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने के लिए आपको मदद करेगा फुट पैच। और ये फुट पैच, ये सर्विसिंग है दोस्तों बॉडी की। जैसे अभी बात करें, आप हर एक व्यक्ति महसूस कीजिए कि आपके घर पर एक टू व्हीलर है, किसी के घर में फोर व्हीलर हो सकती है, किसी के घर में और भी कोई गाड़ी हो सकती है। उसकी कीमतें क्या है? अगर टू व्हीलर की भी बात करें तो कम से कम आज 80,000 से 1 लाख रुपए लग रहा है कोई भी टू व्हीलर लेने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा तो फोर व्हीलर आप देख सकते हो 20 लाख, 25 लाख, 12 लाख, 15 लाख हर एक व्यक्ति के घर में आज है। आप सोचिए कि वो आपके घर पर जो गाड़ी है उसकी सर्विसिंग आप कब करते हो? उसका जो किलोमीटर का टाइम होता है या कुछ महीनों का टाइम होता है, 2-3 महीने में एक बार करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो उसका जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो एवरेज देना कम करेगी या बाकी चीजें प्रॉब्लम होगी और खर्चा बढ़ सकता है। इसके लिए हम उसके टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं। तो आप अपने आप को सवाल करिए, आपकी बॉडी की कीमत क्या है? सोचिए दोस्तों इसके बारे में, आपकी बॉडी की कीमत क्या है? आज अगर आप देखते हो तो किडनी डोनर नहीं मिल रहे, और मिल भी गए तो फिर वो मैच करने, वो भी एक प्रॉब्लम है। मैच नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। किडनी की बात करें, वो कितना भी प्राइस देने के लिए तैयार है लोग। हमारी तो, मैं पूरी बॉडी के आपकी प्राइस की बात कर रहा हूँ। और उसके प्राइस के सामने अगर हम एक महीना भर भी साल में ये डिटॉक्सिफिकेशन का कोर्स कर ले, आज पंचकर्म किया जाता है, ये पंचकर्म जैसा ही है कि आप इसको रोज रात को या एक दिन छोड़ के भी रात को पैर में लगाते हैं, सोने जब जाते हो तब, और सुबह उठने के बाद उसको निकलते हैं। तो हमारे जो बॉडी के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है नीचे तलवे में, तो वहां से वो ब्लड, अपने ब्लड वेन्स में जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने के लिए आपको मदद मिलती है। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह ये ABCD अगर आप फॉलो करते हो, 3 से 4 महीने भी फॉलो करते हो, तो आप एक बहुत बड़ा चेंज आपके बॉडी में दिखाई देगा आपको। अभी हमने तो अपना इम्यूनिटी बूस्टर हो या जो भी सप्लीमेंट है हम रेगुलरली ले रहे हैं। क्या आप ले रहे हो? अगर नहीं ले रहे तो ये लेना जरूरी है,
क्योंकि हमारे खाने से, हमारे पानी से, हमारे हवा से वो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, उसको रेगुलरली इंटेक करना बहुत जरूरी है। अगर ये एजिंग का प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है, कम एज है लेकिन आज एज ज्यादा दिख रहा है, ये दिक्कत भी उसी की वजह से है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसका एक एग्जांपल हमारे मित्र हैं, अपलाइन है, आप देख सकते हो उनकी पहले की फोटो देखिए। वहां पे वो जब इस इंडस्ट्री में ही नहीं थे उस टाइम की फोटो है, और वहां पे देखो उनके मुंह से नजर आ रहे हैं आपको, चेहरे के ऊपर चेहरा कैसा डल दिखाई दे रहा है, और वो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के तकलीफ थी उनको। लेकिन जब उनको न्यूट्रिशन दिया गया, उन्होंने खुद न्यूट्रिशन समझा और न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, तो आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। और हाँ, आज तो इससे भी बेटर है। तो ये चेंजेस हुए सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से। ये एजिंग के जो आपको नजर आ रहा है, स्किन के ऊपर जो चेंजेस है या बाकी जो चेंजेस है, ये चेहरे पे जो बोलते हैं ना हम, एक ग्लो आया है, तो ये ग्लो भी उसी न्यूट्रिशन की वजह से। आप भी चाहते हो कि ऐसा बेहतर दिखना, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस होना, तो हमें न्यूट्रिशन रेगुलरली लेना जरूरी है। आप मेरे ऊपर से भी देख सकते हो, मेरे पहले के फोटो देखिए और अभी के फोटो देखिए, इसमें भी आपको महसूस होगा कि पहले मेरा स्किन कैसा था और आज मेरा स्किन टाइप कैसा हो गया है। बॉडी स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये सारे चेंजेस हुए न्यूट्रिशन से, क्योंकि रेगुलर न्यूट्रिशन हमारा इंटेक हो रहा है। और यही चीज आप भी फॉलो करोगे तो आपके भी ऐसे बिफोर और आफ्टर के पोस्टर आप देख सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को। तो इसके बारे में थोड़ा फोकस करिए, बराबर है। अभी थोड़ा इसके बारे में सोचिए कि एक फसल, अगर एक फार्मर है, उसको फसल अगर अच्छी निकालनी है तो उसके लिए जरूरी है अच्छी जमीन का होना, उसकी जो लैंड है वो अच्छी होना, वो जो सुपीक होना। और उसके साथ है जो सीड हम वहां पे बोने वाले हैं, वो सीड में भी उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। और अच्छी फसल अगर निकालनी है तो वहां पे पानी का भी बहुत बड़ा रोल है, बराबर है। और क्लाइमेट, ये चारों चीजें जरूरी है अच्छी फसल लेने के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी में हमारी नस्ल अच्छी लेने के लिए भी ये चार चीजें जरूरी है। अभी जैसे एक सुपीक जमीन हम बोलते हैं कि उपजाऊ जमीन चाहिए, तो वैसे ही है कि एक माता का गर्भ, और जो सीड है वो काम करेगा एक जेंट्स का स्पर्म, तो वो भी क्वालिटी होना चाहिए। और तीसरा है जो वाटर, मतलब जो पोषण खेती के लिए चाहिए, वैसे हमारी नस्ल के लिए हमें जरूरी है वो माता का खाना। वो माता अगर ठीक से खा रही है, वो वहां पे न्यूट्रिशन वो हो रहा है और जा रहा है, तो नस्ल अच्छी हो सकती है। और चौथा क्लाइमेट की अगर बात करें तो उसकी लेडीज की है मेनेस्ट्रियल साइकिल, तो माता का मेनेस्ट्रियल साइकिल है वो भी ठीक होना चाहिए, तो हमारी नस्ल अच्छी आ सकती है। आज बहुत सारे लोगों में, हमने सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि 15 साल हो गए शादी को लेकिन अभी बच्चे नहीं हो रहे। आज ये, तो आप मतलब यंग एज में जितने भी आपके कपल्स आपके कॉन्टेक्ट में हैं या आप खुद कपल हो, तो इसके बारे में थोड़ा अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बराबर। अभी चलते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है फिर। अभी ये जो प्रॉब्लम्स हमने सारी चीजें देखी, आज बीमारियां हो या अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, ये सारी चीजें, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, वो है डिटॉक्स योर बॉडी। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा है नरिशमेंट। ये दो चीजों के ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना होगा। अभी डिटॉक्सिफिकेशन, अभी ये थोड़ा एडवांस है समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। अभी ऑर्गन रिलेटेड जो टॉक्सिसिटी है, इसको आप समझ लीजिए, उसके तरह उसको नाम मिले। अभी हमारा हर एक ऑर्गन है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा हार्ट है, या हमारी किडनी है, या रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी है, या न्यूरोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। तो ये टॉक्सिसिटी, आई को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, वहां पे अगर टॉक्सिन है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है कि उसको नरिश करना। अभी डिटॉक्स के बेनिफिट क्या है, वो तो आपका ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे, बाकी मसल्स और इलास्टिसिटी जो है उसको बढ़ाएंगे, आपके पेन रिलीफ को कम करेंगे, रिमूव टॉक्सिन करेंगे, आपके लीवर और किडनी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए, आपके रिफ्यूल करेंगे हेल्दी न्यूट्रिएंट से। वो भी एक बेनिफिट आपका हो सकता है डिटॉक्सिफिकेशन से। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, आपके ऑप्टिमल डाइजेशन फंक्शन को सुधारेंगे, आज आपकी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालेंगे।
वो रिड्यूस करेंगे, आपके बॉडी फैट को भी रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है आपको डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। इससे बेनिफिट्स बहुत है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपके पेन रिलीफ हो सकते हो आप, आपकी स्किन ब्यूटीफुल हो सकती है, आपकी मेमोरी शार्प हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में अच्छे, अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो तो प्रेगनेंसी में अच्छा होगा, आपको हेल्थियर लाइफस्टाइल बनाने के लिए अच्छा होगा, बहुत सारे बेनिफिट है। और तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया जो प्रोडक्ट रेंज है, उसमें आप ज्ञानोडर्मा रोज इंटेक कर सकते हो खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल। और उसके साथ में कुरकुमिन, कुरकुमिन मतलब हल्दी का ही एक अंश है। और तीसरा है आंवला, आंवला। ये 3 प्रोडक्ट है आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और चौथा है फूड पैच, कि जिससे आप आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। और एक चीज है जो आप नेचुरली कर सकते हो, वो है वॉकिंग और रनिंग। इससे भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो रनिंग और वॉकिंग, ये अगर आप नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो तो 15 से 30 मिनट का आप इंटेक करना स्टार्ट करो, रेगुलर करना स्टार्ट करो। तो ये आपको मदद कर सकते हैं आपकी टॉक्सिसिटी बाहर निकालने की। सेकेंड है नरिशमेंट। अभी आप मुझे बताइए, नरिशमेंट होगा कहाँ से? मेडिसिन से होगा या खाने से होगा? अपने आप को आंसर कीजिए, बराबर। क्योंकि हमारे बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि त्रिदोषा से हमारी बॉडी बनी है, लेकिन त्रिदोषा से पहले ये हमारी सप्त धातु से बॉडी बनी है। अगर आप मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने ज्ञानेश्वर महाराज का एक अभंग जरूर सुना होगा, 7 5 3 दशकांचा मेळा एक तत्वी कळा दावी हरी। ये जो उन्होंने 1600 में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा था। और वो ग्रंथ में उन्होंने उस टाइम पे ये वहां पे लिख के रखा है, 7 5 3 दशकांचा, मतलब ये जो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये उस टाइम पे उन्होंने लिख के रखा है। मतलब देखिए कितना स्टडी उस टाइम पे लोग करते थे। और आज हमें ये अभंग भी पता नहीं बहुत सारे लोगों को। तो ये सप्त धातु का पोषण हमें करना है हमारी बॉडी में। अभी ये सप्त धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु का जब पोषण होगा, अभी रस धातु का पोषण होगा तो रस में रक्त का कुछ रेसिड्यू है, तो रक्त बनना स्टार्ट होगा। रक्त अगर अच्छा हो गया आपका तो वहां से मांस बनना स्टार्ट होगा। मांस अच्छा हो गया तो मैदा, मैदा अच्छा हुआ तो अस्थि, अस्थि अच्छा होगा तो मज्जा, मज्जा अच्छा हुआ तो शुक्र। अभी जो 2 3 स्लाइड पहले मैंने दिखाया था रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, अगर शुक्र धातु को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम आएगी, बराबर। लेकिन आप वहां पे शुक्र धातु को जो न्यूट्रिशन जरूरी है, जो मैंने अभी एबीसीडी की बात की, ये न्यूट्रिशन आप रेगुलरली लेना स्टार्ट करते हो तो आपका शुक्र धातु को जो पोषण चाहिए वो पोषण होगा, नरिशमेंट होगा। और वो आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो ये इसको समझना होगा थोड़ा, बराबर। तो ये चीजें है कि ये 7 धातु का पोषण होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद है पंच तत्व। ये पंच तत्वों का भी हमारे बॉडी में बहुत अहमियत है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों पंच तत्व कहा जाता है इसको। अब आप सोचिए कि आयुर्वेदा में आपको खाना जब खाना होता है तब चम्मच का इस्तेमाल न करते हुए हम हाथों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये पंच तत्वों को हम वहां से खाना इंटेक कर रहे हैं, उनके थ्रू हमारे बॉडी में ये खाना जा रहा है। तो ये पंच तत्वों का भी इम्पोर्टेंस को समझना है। और हमेशा आप खाना जब खा रहे हो तो शर्म, लज्जा, ये तो सब मतलब बोलते हैं ना सोफिस्टिकेटेड, ये सब कुछ वर्ड है। लेकिन हमें खाना हमारी उंगली से ही हमारे बॉडी में जाना चाहिए, बराबर है। तो ये बहुत रिलेशन रखता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा अवेयर करना है। अभी आपके सामने है कि आपकी जो भी अभी हेल्दी हमें रहना है, तो क्या ये मेडिसिन से हो सकता है या हेल्दी फूड से हो सकता है? आप खर्चा कहाँ करना पसंद करोगे? किचन में या हॉस्पिटल में? भोजनालय में करना पसंद करोगे या रुग्णालय में करना पसंद करोगे? चॉइस आपकी है। अभी मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया। अगर आप भोजनालय में खर्चा करोगे तो राइट साइड जैसे दिखोगे, अगर आप रुग्णालय में खर्चा करना चाहते हो तो आप लेफ्ट साइड जैसे दिखोगे। चॉइस आपकी, बराबर। अभी ईट वेल प्ले, जो मैंने कहा था कि ये डायग्राम की तरह ये सब चीजें हमारे खाने में होनी चाहिए, 6 टेस्ट की तरह हमारा हर खाना होना चाहिए। आप रिजल्ट भी देख सकते हो। कुछ न्यूट्रिशन मैंने मेरे बच्चे को दिए थे जब मैं कनेक्ट हुआ था, उस टाइम पे उसका 2 साल पहले का, अभी 3 साल हो गए समझो, 3 साल पहले का उसका फोटो आपको नजर आ रहा है। मेरी बच्ची राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। और वही बच्ची 2 साल के बाद कैसी दिख रही है? ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ आपको न्यूट्रिशन से ही मिलेगी।
आज वो रेगुलरली न्यूट्रिशन हम पूरे फैमिली इंटेक कर रही है, तो वो रिजल्ट हमारे फैमिली में नजर आ रहा है। तो ऐसे रिजल्ट आज ग्रोथ, बच्चों, हर फैमिली में बच्चों की ग्रोथ को लेके बहुत चिंता है। तो ये चिंता यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है, आप न्यूट्रिशन ऐड कर दो, ये सारी चीजें आप उससे बाहर आ जाओगे। और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े चेंजेस खाने पीने में, जो मैंने बताए थे 100%, 60%, 40%, ये करना स्टार्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम बाहर आ सकती है। और इसी का हम बहुत थैंकफुल हूँ कि आज हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है वेस्टीज, आज ये वेस्टीज की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जहां पर भी बैठे हो एक बार वेस्टीज के लिए ताली कर सकते हो, क्योंकि आज वेस्टीज ने हमें ये, जितने भी मैंने न्यूट्रिशन की बात की, ये न्यूट्रिशन अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में हमें अवेलेबल करके दिए है। बराबर है। तो यस, ये हम कहते हैं वाओ। वाओ क्यों कहना है? क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में आपका स्वागत है। आज एक इसके रिलेटेड वर्ल्ड ऑफ वेलनेस क्या है जो हम सारी बातें कर रहे हैं अभी, एक वीडियो में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, आप उसको। था तो उसको क्या बीमारी, लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई तो उसको पता चल गया, और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे रहना, तो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने आप को बचा पाए। आपको इलाज आवाज से नहीं आती ज्यादा होगी, एक मिनट। अहमियत पर जोर देने वाले, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी उसका ऑडियो आपको सुनाई नहीं देता होगा। लेकिन आज अगर बात करें तो ये वाव सेंटर के बारे में आज मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे देश के पंतप्रधान भी आज हमें बता रहे हैं कि क्या खाना क्या पीना, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वाव सेंटर हर आज सोसाइटी की जरूरत है, हर एरिया की जरूरत है। वहां पे आज ये वाव सेंटर खुलेंगे हमारे तरफ। हम हर एक व्यक्ति यहाँ पे वाव सेंटर में काम कर रहे हैं। तो आप अगर नए हो और इस तरह से कुछ काम करना चाहते हो, तो जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया हो उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि आगे और एक लास्ट स्लाइड बचे हैं कुछ। यस, तो ये सारा न्यूट्रिशन अलग अलग जो बीमारियां है उसको कंट्रोल करने के लिए भी काम करेंगे, और बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर आज आप बीमार नहीं हो तो आपको हेल्दी रखने के लिए भी मदद करेंगे। तो हेल्दी फूड अवेलेबल है, जैसे कि हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल अच्छा होना चाहिए। चाय, आज चाय में भी मिलावट आ रही है, कलर एडेड हो रहा है, प्रिजर्वेटिव एडेड हो रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतों से हमें बाहर निकालेगा। उसके साथ एक वेलनेस किट हमने जो बनाया है, हमारे जो गुरु है एकनाथ सर, उन्होंने एक वेलनेस किट बनाया है। ये वेलनेस किट हर एक के घर में होना चाहिए, जिससे हम हमारी जो प्रॉब्लम है हेल्दी रह सकते हैं, और हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे बाहर आने में मदद हो सकती है। और एक जो तकलीफ है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी को रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वजन ज्यादा होने की वजह से आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, गोट का प्रॉब्लम हो रहा है, वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन कर रही है, या उससे कुछ बहुत डायबिटीज है, या ऐसी सारी बीमारियां वेट बढ़ने से हो रही है। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा एक वेट लॉस प्रोग्राम है, जिसको आप फॉलो करते हुए आपको वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको वेट गेन करना है तो भी प्रोग्राम है, वेट लॉस करना है तो भी प्रोग्राम है। तो इसको भी आप कर सकते हो। उसके बाद है कि जैसे स्पिरुलिना के बारे में मैंने बताया, वैसे ही ये सी बकथॉर्न है जो हमारे इंडिया का ही उत्पत्ति है। हिमाचल में देखा जाता है, ये हिमालयन बेरी कहा जाता है इसको। जैसे चेरी होती है वैसे ये हिमालयन बेरी है। इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे भी आप आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके भी बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं। लीवर को भी हेल्दी रखेगा, थायराइड को कंट्रोल करेगा, मांसपेशी को मजबूत करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। तो आप सी बकथॉर्न भी आपके डाइट में ऐड कर सकते हो। थायराइड को भी कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए लेफ्ट साइड में, लेकिन इतनी सारी चीजें हम नहीं कर सकते एफोर्ड। तो इसके लिए आप सी बकथॉर्न एक ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यहाँ पे आज बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं आपको धन्यवाद भी करूंगा कि आप इस सेशन का हिस्सा बने। और मैं आपको ये राय भी दूंगा कि लेडीज के रिलेटेड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, या और भी आपके जो चैलेंजेस है, आज ज्यादातर प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग महिलाओं में। और महिला सब पूरी फैमिली की केयर करती है, लेकिन खुद की केयर करना
भूल जाती है। तो ये हमारे जेंट्स का मतलब एक स्टेप है कि हम वो उठाए और हमारी लेडीज को जो चाहिए वो चीजें उन तक पहुंचाए। तो उनको हेल्दी रखने के लिए हमें उनको देना पड़ेगा हर ओन एक कैप्सूल है जिसमें लेडीज रिलेटेड जितनी भी विटामिन और मिनरल चाहिए वो उतनी मात्रा में उन है। रोज एक गोली भी वो खाते हैं, एक कैप्सूल भी खाते हैं, सॉफ्ट जेल है वो खाते हैं तो उनकी पूरी दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। अभी यूरिनरी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मतलब 50 एंड अबो पीपल है तो 40% वुमेन्स में और 20% मेन में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यूरिनरी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए यू कंट्रोल एक सप्लीमेंट आई है, तो उसका भी आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन भी है और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हाइजीन को लेके अगर आप कनेक्टेड हो तो हाइजीन के प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है। हेयर स्किन, आज हेयर फॉल ज्यादा बीमारी देखने को मिल रही है, तो हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने के लिए हेयर शैम्पू भी है, हेयर ऑयल भी है और हेयर रिलेटेड न्यूट्रिशन भी है। और मैंने प्रोटीन दिखा था, प्रोटीन भी आप इंटेक कर सकते हैं। अभी नया एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले, तो मुझे लगता है कि हर एक घर की रिक्वायरमेंट है। आज अगर हमारी इंडिया की बात करें तो आयुर्वेदा जिससे शुरुआत होती है आयुर्वेदा की, वो हर एक के घर में देखने को मिलेगी। हम उसको रोज उसको क्या बोलते हैं, प्रार्थना करके हम घर से बाहर निकल रहे, घर के बाहर हर एक के, या अभी तो बिल्डिंग में रह रहे तो हमारे गैलरी में देखने को मिलती है तुलस, हर कोई लगा रहा है तुलसी। तो ये पंच तुलसी है, ये पंच तुलसी का अर्क अभी अवेलेबल है, तो आप ये भी लेना स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा अंदर से आप हमें इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और अंदर से हमें अच्छा रखेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। इसके साथ आप अगर देखते हो तो आज विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत नजर आ रही है। स्पेसिफिक विटामिन की भी है। बात करूँ तो विटामिन D3 है, D3 की कमी बहुत सारी मिल रही है, क्योंकि जो अभी विटामिन डी की बात करें तो हमें सुबह की जो धूप होती है उससे वो विटामिन डी मिलता है। लेकिन हमारा एक तो अभी लेडीज है तो किचन में रहती है, या तो फिर जेंट्स है या वर्किंग लेडीज है तो वो तो काम पे जॉब पे जाती है, तो ट्रेन बसेस में ट्रैवल उस टाइम पे करती रहती है। तो ये भी एक अवेलेबल है यहाँ पे, मल्टीविटामिन स्प्रे अवेलेबल है, विटामिन डी अवेलेबल है, विटामिन सी का अवेलेबल है, विटामिन B12 का भी अवेलेबल है। तो आपके फैमिली में या आपके पहचान में किसी को भी विटामिन डिफिशियंसी है तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार सबलिंग स्प्रे है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी एनर्जी कम हुई है, ये स्पेशली जेंट्स के लिए है, तो एनर्जी बूस्टर है। तो अगर मार्केट कंपैरिजन भी आप देख सकते हो, एक एक्स ब्रांड का मार्केट में मिलता है तो उसमें क्वांटिटी कितनी मिलती है, और अपने जो एनर्जी बूस्टर है वेस्टेज का, उसमें आपको क्वांटिटी कितना मिलता है। इसके रिजल्ट बहुत शानदार है। ये 2 ही महीना हुआ है उसको आके, लेकिन इतने शानदार रिजल्ट है कि बहुत सारे बेनिफिट्स उससे पता चल रहे। उसके बाद हमारे हेल्दी रहने के लिए, हमें अच्छी एयर लेने के लिए हम घर में एयर प्यूरिफायर्स लगा सकते हैं। तो ये एयर प्यूरिफायर भी अवेलेबल है। अगर आपके घर में पेट है या कोई अस्थमेटिक पेशेंट है या दमा का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, या सांस, अभी दिन भर हम बॉम्बे पुणे या और भी कई सिटीज में अगर हम रह रहे तो वहाँ पे पोल्यूशन कितना है हम देख सकते हैं। तो वो पोल्यूशन को दिन भर तो हम ले रहे, लेकिन रात में अगर हम एयर प्यूरिफायर लगा के सोते हैं तो हमारी रात की नींद तो हमारी अच्छी हो सकती है। हमारी बॉडी में उतना टाइम तो फॉरेस्ट एयर ले सकते हो आप, इसका इतना बेनिफिट्स है, तो ये भी आप ले सकते हो। हम तो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा है दोस्तों पानी। पानी भी आपका प्योर होना चाहिए, उसके लिए भी हम आपको मदद कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर हमारे पास अवेलेबल है, और उससे भी आप देख सकते हो, डेमो करके भी दिखाया है, और आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया है उनकी तरफ से आप लाइव डेमो भी देख सकते हो। इतना बेनिफिशियल ये वाटर प्यूरिफायर है कि हमारी जो आज पानी म्यूनिसिपल आता हो या बोरिंग का आपके घर में आता हो, या आप बिस्लरी वाटर भी ले रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार के जो इम्प्योरिटीज है वो पाई जा रही है। तो ये अगर वाटर प्यूरिफायर आप लगाते हो तो इससे आपको प्योर वाटर मिलेगा, ये गारंटी। तो ये भी आप उसको यूज कर सकते हो। और जितने भी आज देखिए पोल्यूशन किससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो गाड़ियों से बढ़ रहा है। गाड़ियों का धुआं ज्यादा हो रहा है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो वो पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में नैनो एनर्जाइजर करके प्रोडक्ट है, जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने तो अपना प्रोडक्ट अपने गाड़ी में डाल के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मदद करनी चाहिए। आपके इंजन को भी बेटर बनाएगा
और दूसरा है कि हम अभी बात कर रहे थे, हमारा खाना जो उगा रहे फार्मर, अगर वो फार्मर को भी ध्यान ध्यान में रखते हुए हम उनको ये गाइडेंस करें कि हमारे पास ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो ये भी प्रोडक्ट मदद करेंगे हमें ऑर्गेनिक फूड मिलने के लिए। तो वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वेल्थ थ्रू वेलनेस ये सारी चीजें पाई जाओ। तो आज ये सिर्फ ना कि सिर्फ हमारी बॉडी के लिए, मतलब सिर्फ फूड के लिए नहीं है, ये हमारे पानी का भी ध्यान रखता है, हमारी हवा का भी ध्यान रखता है, हमारे खाने पीने की जो चीजें जो फार्मर बनाने वाले हैं तो उनको भी उपज बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा, और वहां से उनको ऑर्गेनिकली खाना बनाने के लिए भी मदद करेगा। तो इतना पावर पैक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो इसको आप बेनिफिट लीजिए। और आज जो जानकारी आपको मिली है, अगर और जानकारी आपको चाहिए तो जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उनसे भी आप ये जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आप वेस्टिज चैनल पे, वेस्टिज यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, वहां पर भी जाके ये सारा नॉलेज ले सकते हो और हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि आज अगर मतलब बोलते हैं ना, आज बीमारी के लिए दवा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखते हुए काम करेंगे तो बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि आज हेल्थ इज वेल्थ। आज अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम रहेंगे, बराबर है, नहीं तो नहीं होगा। जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है ना, कि वैसे ही है कि हम अगर ज्यादा जिएंगे तो ये कर सकते हैं। तो ये जिंदा रहने के लिए हमें और हमारी आयु बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। हम एक क्लब भी चला रहे हैं जो 100 ईयर्स का है, तो उसके बारे में भी आप, जो व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया, वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और जानकारी के लिए आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई क्राउन डायरेक्टर है तो मैं उनको इनवाइट कर सकता हूँ, वो अपना कुछ ऐड करेंगे। एकनाथ सर है क्या? एकनाथ सर शायद मीटिंग में है, लेकिन मैं यहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। डॉक्टर एकनाथ है, जुड़े हैं हमारे साथ बीदर से, तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर एकनाथ सर, आप प्लीज थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए, क्योंकि मैंने तो डिग्री नहीं ली है, मैंने तो ये पढ़ाई की है हेल्थ एंड वेलनेस की, न्यूट्रिशनल एडवाइजर की और डाइटिशियन की। तो ये तो पढ़ाई मैंने की है, उसके कोर्सेज भी किए, लेकिन आपने वो डिग्री ली है, तो आप उसके बारे में लोगों को थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं। तो यस, वेलकम डॉक्टर एकनाथ, और आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? हैं। यस सर, यस, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच सर, जो मुझे बात करने का मौका दिया आपने। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ सर आज। बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने मिले हैं, और हम इससे हमारा बेहतर जो है हेल्थ कैसा रखना, इसके बारे में बहुत ही जानकारी मिले। तो ये हम सारे चीजें, हमारे जो आदतें हैं, जो पुराने जमाने के जो छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान में रखना चाहिए। और जो आज आपने एबीसीडी का जो फायदे बताए, उसका हम फायदा लेके हमारा हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। और जो है वाच सेंटर के बारे में, और जो हर एक मेन मेन जो आपने हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में, और मेन जो है डिटॉक्सिफिकेशन और जो न्यूट्रिशन हम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। तो जैसा कि आपने बताया, जो दोष धातु मल, ये सॉरी दोष धातु बताए, लेकिन मल भी होते हैं हमारे शरीर में। तो ये DDM बोलते हैं हम, दोष धातु मल। तो दोष धातु मल ये सभी जो है एक ही सम मात्रा में होना चाहिए। समदोष समाज में सममल समक्रिया बोल के श्लोक है। तो इससे बड़े तो भी बीमारी होती है, और नहीं बड़ा तो भी बड़े या कम हुआ तो भी बीमारी बोलते हैं। तो इसीलिए सभी जो नॉर्मल फंक्शन में होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी में रहना चाहिए। तो इसके लिए जो आज हमने आज सर का प्रेजेंटेशन देखा है, तो बहुत कुछ फायदा होने वाला है सबको। सब लोग आप जुड़ के सब लोग हेल्थ सप्लीमेंट खाने चाहिए, तो हमारा हेल्थ बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे सीखने मिले सर आज चीजें। थैंक यू सो वेरी मच सर। बैक टू यू।
यस सर, यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने कि हमारे साथ आज डॉक्टर भी कनेक्टेड है, उनको भी आज न्यूट्रिशन के बारे में वो भी अवेयर है और लोगों को भी बीमारी से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। और भी अगर कोई है तो बात करना चाहता है और अगर कोई टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता है तो भी हैंड रेज करे। मैं यहाँ पे आपको मौका दूंगा क्योंकि आज हमारे पास इतनी टेस्टिमोनियल्स है कि जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इतने बेहतरीन रिजल्ट है कि बहुत सारे लोगों को आज इससे राहत मिली है, न्यूट्रिशन लेके आज वो अच्छे हो गए हैं, बीमारी भी कम हो गई है। तो अगर कोई टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता है तो भी आप एड्रेस करें। यस अभिजीत सर, आप कुछ बोलना चाहते हो? यस अभिजीत सर, आप अवेलेबल हो? और ओके, यस गिरीश कुमार सर ने हैंड रेज किया है तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। यस गिरीश कुमार सर, आप अपना रिजल्ट बता सकते हो। आपने प्लीज वीडियो ऑन करना क्योंकि विदाउट वीडियो हम टेस्टिमोनियल नहीं ले सकते। यस सर, जस्ट अ मोमेंट सर। ओके, और अगर कोई है टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं तो भी आप एंट्रेस कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं बस मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। फ्रॉम लास्ट 7 years आई एम टेकिंग बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल टैबलेट एंड मैंने 3 से 4 महीने में फ्लैक्स ऑयल से यूज करते हुए मैंने मेरा कोलेस्ट्रॉल का गोली टोटली बंद किया है। मैं एसिडिटी का ओमी लेता था और अलग अलग प्रकार के एसिडिटी की गोली खाता था और फ्लैक्सीड की वजह से मेरा एसिडिटी का भी गोली बंद हो गया है और कोलेस्ट्रॉल का भी गोली बंद हो गया और बहुत जल्दी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ विथ हेल्प ऑफ वेस्टीज सप्लीमेंट कि मेरा बीपी का भी गोली बंद हो जाएगा। तो दिस इज माय रिव्यू सर, थैंक यू लॉट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गिरीश कुमार सर। और भी अगर कोई है अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता है कि न्यूट्रिशन की वजह से आप में क्या बदलाव हुए हैं तो यहाँ पे कर सकते हो ऑलवेज। अभी तो मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत हो रहा है, ऑलरेडी 1.5 year कवर किया हमने। तो यस, ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने आपका कीमती समय देके जो हेल्थ के बारे में यहाँ पे आज जानकारी ली, ये जानकारी से आप आपकी हेल्थ भी बेटर कर सकते हो, आपके फैमिली को भी अवेयर कर सकते हो और आपके सोसाइटी में भी अवेयर कर सकते हो लोगों को, और उसकी उनको भी ये हेल्दी रहने के लिए मदद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पे हम आज का सेशन रोकते हैं और गुड नाइट ऑल, और बेहतर न्यूट्रिशन लेते रहिए और अपनी बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखिए। नलिनी शिंदे मैडम, यस, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। नलिनी शिंदे मैडम अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहती हैं। यस, यस नलिनी, नलिनी मैडम, यस। गुड मॉर्निंग सर। यस, मी मराठीतच बोलेन। हाँ बोला बोला। खूप छान झालं आणि खूप डीप मध्ये माहिती मिळाली। असं वाटत होतं एकनाथ कुंभार सरांच्या पण पुढं नाही का खूप काही भेटलं। थँक्यू म्हणेन सर पहिल्यांदा तुम्हाला। आणि टेस्टिमीटर म्हटलं तर माझं स्वतःच मी सांगेन थोडाफार की मला स्किनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता आणि तो आता कव्हर झाला, म्हणजे पूर्ण एक 6 महिन्यामध्ये म्हणजे कव्हर झाला आणि 2.5-3 वर्षाला ह्याच्यामध्ये काम करते। तर हेल्थचे भरपूर माझ्याकडे रिझल्ट आहेत। हार्ट अटॅकचे पेशंट चांगले झालेत, परत स्किन प्रॉब्लेम, पीसीओडीचे प्रॉब्लेम, मंथली सायकलचे प्रॉब्लेम, असे भरपूर रिझल्ट आहेत। पण मी जेव्हा चांगली झाली तेव्हा असं वाटलं की प्रत्येक घरामध्ये काही ना काहीतरी आजार आहेत आणि ते चांगले करण्यासाठी मी आता हे हातात एक मिशन उचललंय की नाही मला हे करायचेच म्हणून। आणि रिझल्ट पण खूप चांगले येत आहेत आणि सप्लिमेंट खूप चांगले आहेत आपल्या। तर आता एक नवीन एक रिझल्ट आहे। माझ्या वडिलांचे मित्र आहेत, 72 वर्षाचे आहेत आणि डॉक्टरनी त्यांना सांगितलं होतं की वानोडीला त्यांचं ट्रीटमेंट चालू होतं। 2 महिन्याचे त्यांना मेडिसिन दिलं होतं। 2 महिन्यानंतर या चेकअप करा आणि तुम्हाला आपण हे करूया म्हणजे एन्जिओप्लास्टी करू म्हणून सांगितलं होतं। तर ठीक आहे म्हटले। त्यांनी 2 महिने मला आल्यानंतर भेटले, मला म्हटले की असं असं आहे, काय करायचं? तर मी म्हटलं काय सप्लिमेंट देते तुम्हाला, 2 महिने घ्या।
कुंभार सरांशी त्यांना बोलून मी सप्लिमेंट त्यांना आपलं दिलं होतं पूर्ण, आणि त्यांनी घेतलं पण व्यवस्थित. फूड पॅक जास्त लावलं, म्हणजे दर दिवशी लावत होते 1 दिवसाआड करून, आणि त्याच्यातून त्यांना इतका रिझल्ट भारी आला की ते परवा येऊन 15 तारखेला त्यांनी चेक केलं, तर डॉक्टरने सांगितलं एंजिओप्लास्टी करायची गरज नाही, पूर्ण ओके झालंय तुमचं सगळं. म्हणजे त्यांना एवढा आनंद झाला, ते रडायला लागले. आणि बाहेर आल्यानंतर मला कॉल केला त्यांनी, आणि मी ऑफिसलाच होते, सर पण समोर होते, आणि त्यांनी मला सांगितलं की म्हणे असं असं नलिनी झालंय, आणि मी शॉक झालो म्हटले, नाही का. तर मग डॉक्टरांना मी काय सांगितलं नाही की हे सप्लिमेंट वगैरे घेतलेले आहे, पण मी नक्की पुढच्या वेळेस गेले की डॉक्टरांना सांगेन की मी सप्लिमेंट घेतले होते आणि मी बरा झालो वेस्टीच्या म्हणून. आणि त्याच्यातून मग सरांनी सांगितलं की आता त्यांना 1 डोस कमी करा, आणि ऑलरेडी खूप आता त्यांना एकदम चांगलं वाटते, त्यांची तब्येत पण चांगली झाली, म्हणजे सुधारली, पूर्ण बारीक झाले होते ते. तर हा टेस्टिमोनियल माझ्यासाठी खूप मोठा होता, म्हणजे नाही का, कारण माझ्या वडिलांचे जिवलग मित्र होते, आणि वडिलांच्या मागे 10 वर्ष झाले माझे वडील गेलेले, पण वडिलांच्या मागे ते कार्य करतात आमच्यासाठी. आणि कास्ट त्यांची मुसलमान आहेत, पण ते आम्हाला कधी असं वाटलं नाही कास्टमध्ये, म्हणजे नाही का आम्ही मराठी आहेत किंवा काय असं काहीच नाही, कधी भेदभाव करत नाहीत, खूप जीव लावतात, आणि त्यांचा रिझल्ट माझ्यासाठी खूप मोठा हे झाला. तर थँक्यू म्हणे सर, आज शेअर करा वाटला म्हणून मी केला. थँक्यू सर, बॅक क्लोज. थँक्यू सो मच नलिनी ताई, एवढा जबरदस्त टेस्टिमोनियल तुम्ही शेयर केली. यस, थैंक यू सो मच नलिनी। अभी देखा नलिनी ताई ने जो बताया कि आज वो खुद भी ठीक हुई, उनको भी जो हेल्थ चैलेंजेस थे उनसे भी वो बाहर आई, और उनकी वजह से भी आज उन्होंने जो मिशन लिया है कि बहुत सारे लोगों में जो तकलीफें है हर घर में जो हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उससे वो बाहर निकलने के लिए आज लोगों की मदद कर रही है। तो अभी उन्होंने एक हार्ट की हमें टेस्टिमोनियल शेयर की, एंजियोप्लास्टी बताई थी डॉक्टर ने, लेकिन हमारे सप्लीमेंट रेगुलर लेने की वजह से 2 महीने में उनकी एंजियोप्लास्टी भी रुकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हम मदद कर सकते हैं, उनको हेल्दी बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम सेशन खत्म करते हैं।